Welcome back, viewers. Zahid साहब, please do continue. देखिए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल जब आपने बैतुल मक़दस फतह किया, हम आपको मिसाल देते हैं मुसलमानों के स्पेन में दौर की। वो ईसाई इलाका था जहां मुसलमान गए, मुसलमानों ने कब्जा किया उस पर जाके, ठीक 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की उसके ऊपर। एक वाकया खुद ईसाई तारीखदान भी बयान नहीं करते हैं कि जब मुसलमानों ने ईसाइयों को परसिक्यूट किया हो, उनको जुल्म किया, उनके हुकूक तंग किए हों, यहूदियों के हुकूक तंग किए हों, कोई मुश्किल उनके लिए क्रिएट की हो। यहूदी और ईसाई मुसलमानों की हुकूमत में इतने अमन के साथ रहते थे कि पूरी दुनिया से ईसाई आया करते थे मुसलमान स्पेन में इल्म और तालीम हासिल करने के लिए, और मोहब्बत और प्यार का ये मकाम था। चीज मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस की, लाइब्रेरीज और हॉस्पिटल्स और ये सारे कॉन्सेप्ट, पूरी मगरबी तहजीब जो आज आपको नजर आती है। हत्ता कि किसी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा कि अगर मुसलमान स्पेन से ना निकाले जाते तो क्या होता, तो उसने कहा कि इंसान चांद पर 200 साल पहले पहुंच जाता। यानी वो तहजीब इतनी उरूज पे जा रही थी। देखिए, ये स्पेन की मिसाल हमने आपको, क्या ये वही टाइम पीरियड है ज़ैद साहब जिसको अपनी सिविलाइजेशन को ये खुद कहते हैं कि डार्क एजेस थी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वो पीरियड था कि जब मगरिब में डार्क एजेस थे, यानी लिटरली ये पत्थर की दुनिया में रहा, एक्नॉलेज करते हैं वो। पेरिस में और फ्रांस में कीचड़ और गलाजत के मारे इंसान चल के नहीं जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह तक। हाल ये थी कि ये इंसानों को जिंदा जला रहे थे उस वक्त, विचेस कह के, जादूगरनियां कह के। वहां प्लेग फूटते थे बीमारियों की वजह से। एक नापाक तरीन सिविलाइजेशन तहजीब इनकी थी, जिसको ये डार्क एजेस कहते हैं। ये स्पेन में, अंदलूसिया में मुसलमानों ने जो अपनी तहजीब डेवलप की थी, ये हमारी तहजीब थी। जो इनकी तहजीब की असलियत थी वो उस वक्त आपको यूरोप में उस वक्त नजर आ रही थी। और मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया कायम की। खिलाफत उस्मानिया में भी 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अगेन इसमें कैरेक्टर देखिए मुसलमानों का क्या था। जब मुसलमानों ने शिकस्त खाई स्पेन में और ईसाइयों ने मार मार के मुसलमानों और यहूदियों को निकाला, तो मुसलमान और यहूदी दोनों निकलकर खिलाफत उस्मानिया में आए पनाह लेने के लिए। यहूदी खिलाफत उस्मानिया में आए ईसाइयों से मार खाकर पनाह लेने के लिए, और खिलाफत उस्मानिया ने उनको अपने पास जगह दी और प्रोटेक्शन दी कि तुम्हें स्पेनिश इंक्विजिशन में मार मार के निकाला जा रहा है। ये इनकी तहजीब थी। ये हमारी तहजीब थी जो खिलाफत उस्मानिया में इनको प्रोटेक्शन और अमन और आफियत दी गई। देखिए, उसके बाद मुगल इंडिया की मिसाल हम देते हैं। मुगलों ने आके 400 साल 500 साल, मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की इंडिया के ऊपर। कोई मकाम, कोई जगह हमें बता दीजिए कि जब इस वजह से तलवार के जोर पे हिंदुओं को मुसलमान किया गया हो। और हालांकि इस्लाम यहाँ पे सारा मोहब्बत और प्यार से फैला है, सूफिया ने फैलाया है, उन लोगों ने फैलाया जिन्होंने जाके अपने मकामात बनाए, पूरे इंडिया में जाके फैल गए। मोहब्बत और प्यार से एक एक महफिल में कई कई हजार हिंदुओं को मुसलमान किया जाता था। कोई तलवार के जोर पे नहीं था। ये सारा सूफिया का और उन तमाम लोगों का, जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती गए, लाहौर में दाता साहब पहुंचे, दिल्ली में मोइनुद्दीन औलिया पहुंचे, पूरे इंडिया में जाल बिछा दिया इन फकीरों ने अपना, और उस तरीके से इस्लाम फैला। ये हमारी तहजीब थी। ऊपर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पायर था। हम आपको बार बार वो मिसालें दे रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि जब एक तहजीब की आइडियोलॉजी होती है, एक पूरी तहजीब, जो उसकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी होती है, जो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होती है, जो उसकी सोशल आइडियोलॉजी भी होती है। अब कंपैरिजन करें मुसलमान तहजीब का मगरबी तहजीब के साथ। ये आज का मामला नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दस फतह किया 90 साल के बाद, जो 90 साल ईसाइयों के कब्जे में रहा, ईसाइयों के कब्जे में जब आया बैतुल मक़दस के, मुसलमानों का खून उनके घोड़ों के घुटनों तक पहुंचा हुआ था। तारीख में इतना स्लॉटर मस्जिद नबी बैतुल मक़दस शरीफ में कभी नहीं हुआ जितना ईसाई नाइट्स ने किया क्रूसेड्स में, सलीबी जंगों में जब इन्होंने कब्जा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस पे दोबारा कब्जा किया है 90 साल के बाद। उसकी आंखों से इंतकाम के शोले निकल रहे होंगे हम सोचते हैं, लेकिन ज़र्फ था उस मुजाहिद में इतना, इसने एक एक नाइट को भी माफ कर दिया। कहा जाओ सामान लेते हो, निकल जाओ यहां से। आज भी मजबूर है ये तमाम तर तासुब के बावजूद कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की शान में कोई नापाक कलमा ये नहीं कह सकते। दे रिकॉग्नाइज हिम एज एन ऑनरेबल एंड डिग्निफाइड मैन। लेकिन ये सिर्फ सलाहुद्दीन नहीं था, ये वही किरदार था जो सैयदना उमर ने, और वही किरदार था जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोल मॉडल के तौर पे फतह मक्का के तौर पे हमारे सामने रखा था। जो वही किरदार था जो स्पेन में मुसलमानों ने अडॉप्ट किया, वही किरदार था जो खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों ने अडॉप्ट किया, वही किरदार था जो मुगल हुकूमतों में या उससे पहले इस्लामी हुकूमतों में इंडिया में अडॉप्ट किया। देखिए, हमने बड़ी बड़ी इंपायर्स की मिसालें दी हैं आपको। हमने स्पेन की मिसाल दी, उस्मानियों की मिसाल दी, मुगलों की मिसाल दी, फिर मुसलमान सुल्तानों की मिसाल दी। कोई एक इंसिडेंट आपको तारीख इस्लाम में ऐसा शायद ही कभी मिलेगा कि जब मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की तहजीबों पर कब्जा किया हो, तहजीब पे, उस मुल्क पे कब्जा किया हो, और उसके बाद उसका नाम और निशान मिटा दिया हो ओरिजिनल तहजीब का। कहने वाले कहेंगे क्या ज़ैद साहब हमारी इसी सिफ्त ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया कि जितना अकोमोडेट हमने किया उतना ही उस शख्स ने हमें रिजर्व किया? देखिए, ये हमारे वैल्यू सिस्टम से, हम किसी और के खातिर किसी और को समझाने बताने के लिए अपने अखलाक, अपना किरदार, अपना दीन नहीं छोड़ सकते हैं। और तारीख में हमारी मिसाल है कि हमने नहीं छोड़ा। हमने गलतियां थी, कोताहियां थी, बड़े बड़े जुल्म हमने आपस में भी की, बड़ी जंगें की। लेकिन जब हम गैर मुल्की तहजीबों से मामला करते थे तो वहां की मकामी आबादी को, अपने उन लोगों को जो रियाया हुआ करते थे,
उन लोगों के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस था, यानी जो सुकून और इत्मीनान यहूदियों को और ईसाइयों को मुसलमानों की सरजमीन पे मिलता था, वो अपनी सरजमीन पे नहीं मिलता था कभी। यानी यहूदी निकलते थे ईसाई दुनिया से, मुसलमान दुनिया में आके पनाह मांगते थे, छुपते फिरते थे और उनको प्रोटेक्शन और सुकून दिया जाता था। तो देखिए बातें हम क्यों समझाना चाह रहे हैं ये, इसलिए कि आपको पूरी तहजीब की इथोस समझने की जरूरत है, आपको पूरी तहजीब की साइकोलॉजी। हमें ताना देते हैं ये कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, आज इसका जवाब भी सुन लीजिए जरा कि देखिए तारीख इस्लाम में, यानी जब मुसलमान फौजों ने निकल के अरेबिया से जब पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराए हम जाकर, तो पर्शियन और रोमन एम्पायर कई कई हजार साल से बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें थी, बच्चे नहीं थे वो लोग। जब मुसलमान फौजें जब वहां से निकली अरेबिया से, उनकी तो कोई मिलिट्री हैसियत ही नहीं थी, यानी इतनी एसिमेट्रिक वॉर थी, कोई ताकत का तवाजुन ही नहीं था। तो अगर इस्लाम ने तलवारें टकराई भी हैं हमारी पर्शियन और रोमन एम्पायर के खिलाफ, तो ताकत का तवाजुन तो कोई था ही नहीं। तो पर्शियन और रोमन एम्पायर किस तरह शिकस्त खा गए, वो क्यों कमजोर पड़ गए इतने उन मुसलमानों के सामने जो बिल्कुल फाका कश, जो कि बिल्कुल फटी हुई तलवारें, फटे हुए न्याम उनके, फटे हुए कपड़े उनके, उनसे किस तरह शिकस्त खा गई इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर, वो कौन सी ताकत थी जो इसमें थी। और दूसरी बात कि जब मुसलमानों ने ममालिक पे कब्जा किया, जिनको पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को पीछे हटा के, ईरान था, इजिप्ट था, शाम था, मिस्र था, उन तमाम इलाकों पर जब मुसलमानों ने कब्जा किया, तो उसकी मकामी आबादी के साथ क्या किया, क्या कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया या मोहब्बत और प्यार का सलूक किया। नतीजा ये हुआ कि वो मुल्क उस वक्त मुसलमानों से मुतासिर होकर जो 1400 साल पहले मुसलमान हुए थे, आज तक मुसलमान हैं। आप आज सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कौन सी फौजें गई हैं मुसलमानों की फतह करने के लिए? इंडोनेशिया में सिर्फ ताजिर गए थे। मोहब्बत यानी पूरे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सारे इलाके में जो इस्लाम फैला सिर्फ ताजिरों के जरिए फैला। यूरोप और अमेरिका में आज सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन इस्लाम है। इस्लाम कौन सी तलवार से फैल रहा है यूरोप और अमेरिका में? युवान रिडली जो कन्वर्ट मुसलमान हुई है, उसको किस तलवार ने मुसलमान किया? देखिए ये इल्जामात सिर्फ ये इसलिए लगाते हैं कि मुसलमानों की आइडियोलॉजी, मुसलमानों की तहजीब, जो हमारी इज्जत वकार, हमारा दीन, हमारी मोहब्बत, वैल्यू सिस्टम जो हमारी है, वो सबसे बड़ा खतरा है इनके लिए। जो बात, और आइए अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देते हैं इनकी तहजीब का, क्योंकि ये सारा कंपैरिजन समझना इसलिए जरूरी है कि फिर आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया में जो तबाही बर्पा करते फिर रहे हैं, ये आज का मामला नहीं है, इनकी तहजीब के वजूद का हिस्सा है कि जब ये गालिब होते हैं तो अगलों की नस्ल और जड़ उखाड़ के रख देते हैं। आइए हम आपको मिसाल देते हैं, पिछले 500 साल की कॉलोनियल पीरियड की मिसाल दें हम आपको, जब मगरबी तहजीब उरूज पे आ रही थी और मुसलमान तहजीब स्पेन में ग्रुप आ रही थी, लेकिन उस्मानी खिलाफत हमारी उरूज पे थी। इन्होंने जब से अमेरिका फतह किया, देखिए 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम मिसाल आपको देते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं बड़े बड़े। उसके बाद अफ्रीका चौथा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं ये 5वां। आइए देखें कि जब मगरबी तहजीब इन इलाकों में आई तो मगरबी तहजीब ने इनके साथ क्या हशर किया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया छोटे मुल्क नहीं है, कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हमने कहा, बड़े आजम है। यहाँ की जो मकामी आबादी है जो यहाँ रहा करती थी, वो हजारों में नहीं थी, लाखों में नहीं थी, करोड़ों में थी। आज कहां है वो? आज नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस कहां चले गए? आज साउथ अमेरिकन इंडियंस कहां गए? आज ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिन्स कहां चले गए? देखिए करोड़ों की तादाद में इन्होंने लोग मारे इन जगह जाके। ये तहजीब बहुत बुरी तरह कब्रों पे, लाशों पे और इंसानों के खून पे इस तहजीब ने अपने आप को आबाद किया है। जी जैद साहब, जैसे कि आपने कहा इन एरियाज को कॉलोनिस्ट हमेशा कहते थे कि हमने डिस्कवर किया, हालांकि वो पहले से आबाद इलाके थे, एंड इट वाज नॉट अ डिस्कवरी, इट वाज मोर लाइक एन इन्वेजन। लेकिन फॉर नाउ वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, उसके बाद हम जारी रखेंगे इस टॉपिक को।